मित्रों नमस्कार। मैं हूँ भीमबली कुंवर। मैं आपका यूट्यूब चैनल प्रगत पथ में स्वागत करता हूँ। प्रगत पथ में जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये भी एक तरह से मेरा प्रोजेक्ट है कि फिलहाल में रेलवे के क्षेत्र में जितनी प्रगति हुई है उसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो पिछली बार एक वीडियो में मैंने बताया था कि 1951 से लेके और 2022 तक रेलवे लाइनों की विद्युतीकरण की रफ्तार कैसी थी और उसके पीछे क्या कारण था। उसके पीछे ये था कि इससे हमारा प्रदूषण कम होगा। मैंने ये बताया था कि उससे सबसे बड़ा लाभ तो ये भी था। अब इस समय मैं रेलवे पर सुरक्षित यात्रा के बारे में बात करता हूं। आप देख रहे हों कि बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो एक्सीडेंट जो है वो सिग्नलिंग सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण होते हैं। तो इसी पर आप लोगों के सामने ये ग्राफिक्स प्रस्तुत है। कृपया आप इसको देखिए, इसके बाद हम इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ट्रेन से सुरक्षित यात्रा में एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उसमें क्या होता है कि स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कर दिया जाता है। तो ये 2004 से लेकर 2014 के बीच में सिर्फ 837 ऐसे स्टेशन किए गए, जबकि 2014 से 2023 के बीच में 2521 ऐसे स्टेशन तैयार किए गए। ये कितना बड़ा जंप है आप देख लीजिए। आपने ग्राफिक्स को देख लिया, उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यूपीए की सरकार ने यानी कांग्रेस सरकार ने 2004 से लेकर 2014 के बीच 10 वर्षों में सिर्फ 837 रेलवे स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा। सिर्फ 837 स्टेशनों को। लेकिन उसके विपरीत मोदी सरकार ने 9 साल में उससे तिगुना 2521 स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को जोड़ दिया, उस पर व्यवस्था कर दी। इससे एडवांस सिग्नलिंग हो जाती है और दुर्घटना को बहुत हद तक रोका जा सकता है। आपने देखा होगा कि यूपीए के सरकार के दौरान बहुत ज्यादा रेल दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा रेल दुर्घटनाएं तो हुई हैं, लेकिन वो उनमें से कुछ तो साजिश के तहत की गई हैं, जानबूझकर वैसा कराया गया है। उसमें जो रेलवे कर्मचारी हैं उसमें उनकी उतनी बड़ी भूमिका नहीं है जितनी की साजिश रही है। इस तरह की बातें सामने आई हैं, जैसे रेल की पटरियों पर बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए गए या जानबूझकर सिग्नल में गड़बड़ी की गई। इस तरह की बातें आई हैं। इसकी चर्चा तो मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता, बस ये बताना चाहता हूँ कि देखिए 10 साल में सिर्फ 837 रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई, जबकि मोदी सरकार ने 9 साल से उससे तिगुना यानी 2521 स्टेशनों को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ दिया, उस पर व्यवस्था कर दिया। तो फिलहाल मैं यहीं तक हूँ, फिर आपसे मिलूंगा किसी दूसरे विषय के सिलसिले में। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।